कहीं किए होंगे, होते उसी फॉर्मूले पर आधारित है। छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं और इजीली आप कर सकते हैं। तो देखिए, एक हम पहले हम इलेक्ट्रिसिटी से लाते हैं क्वेश्चन, मिक्स करके करेंगे ताकि सारे चैप्टर से कहीं से भी आए। ये माइक म्यूट कीजिए। तार, एक तार 0.1 एम्पियर की धारा धारित करता है यदि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। देखिए, ये ना भी दिया है तो भी आप इतने ही लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता ही इतना ही है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और नहीं दिया है तो भी यही लगाएंगे। तो 40 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। कोई ये तार है और इस तार में होकर के ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। जितने इधर से एंटर करेंगे उतने ही इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरेंगे इस तार में। कीजिएगा कोशिश अभी तो। हो सकता है इसलिए कितना आ रहा है ये? देखिए, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। ये कहां से आया? जो I, जो धारा जिसे बोलते हैं हम, धारा, हाँ क्या I है। धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ये होता है ना, I बराबर Q/T, ये होता है 1 सेकंड में कितना आवेश उस जगह से गुजर गया, यही धारा होती है और इसको एम्पियर में नापते हैं। तो जब I बराबर Q/T होता है, फिर गुणा कर दो, Q बराबर IT हो गया। तो Q बराबर IT होता है और एक Q का फॉर्मूला होता है, आवेश क्या होता है? NE।
यानी इसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आपको मालूम है कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता ही होता है। मान लिया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है पूरे में, तो इसमें टोटल जो आवेश हो गया 16 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश हो गया। तो हम इस तरह से आवेश की गणना कर लेते हैं, इस तरह से धारा को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ दोनों बातें आ गई, धारा भी और ये भी। तो Q की जगह हम ये नहीं लिख सकते Ne, और इधर IT है, ये पहले से लगा दीजिए वैल्यू। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो N इलेक्ट्रॉन हमें निकालने, और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻19। I धारा कितनी है 0.1 एम्पियर, 0.1 गुणा समय कितना है 40 सेकंड। सीधा फॉर्मूला हम लगाना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया 40 है इधर बचा हुआ, 40/16, और ये चला जाएगा प्लस में, ऊपर जाएगा तो 10 की घात 19। जब नीचे से ऊपर जाता है घात तो माइनस की प्लस, प्लस की माइनस हो जाती है। तो 16 से काट दीजिए, 16 दूनी 32, 8 बच्चे 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, 2 पॉइंट में आएगा, कर लीजिए पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आ भी रहा कोई बात नहीं है, पॉइंट में यहां से 0 हटा दीजिए, इधर को लगा दीजिए, पूरा पूरा हो जाएगा। इतना हमारे इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर जाएंगे 40 सेकंड के अंदर। क्लियर? सीधा फॉर्मूला आपको एक तो Q बराबर IT लगाना है, एक फॉर्मूला Q बराबर Ne लगाना है। 2.5 आ गया, कितना है 2.5। हाँ सही है 2.5, या फिर कह सकते हैं 25 10⁻18 गुणा 10 की घात 18, ये कह लीजिए, या 25 के आगे 18 0, इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। अब चलिए ये आपके दो तरह के क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे, एक जब भी धारा की बात करें और आवेश की बात करें। और पहले देख लीजिए कि आपको दिया क्या है, समय दिया है, तो समय दिया है तो समय और धारा की जब भी बात करेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, और जब भी आवेश की बात करेगा तो आवेश या तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है, अगर समय और धारा दिया है तो, या इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूर देनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, क्या हुआ, आवाज आपकी कट रही है, नेटवर्क चेक कीजिए। एक देखिए इस फॉर्मूला पर आधारित होगा, F बराबर 1/4πε0 गुणा Q1 Q2 बटे R², ये होता है कूलाम का नियम। थोड़ा सा इस नियम के बारे में समझ लीजिए। कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो आवेश पास पास रखे हैं कुछ दूरी पर, इनके बीच में कुछ दूरी है, अब चाहे ये आवेश कैसे भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे मतलब नहीं, अगर समान है तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और विपरीत है तो ये आकर्षण करेंगे, सिर्फ इतना अंतर है। मान लिया कि यहाँ पर Q1 है आवेश और यहाँ पर Q2 आवेश है, और इसके बीच में जो परावैद्युतांक है ये होता है परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ, यानी जो माध्यम होगा वो परावैद्युत पदार्थ माना जाएगा। अब ये परावैद्युत पदार्थ कोई भी अचालक होगा, कुचालक होगा, चाहे वो अवरक हो सकता है, वायु हो सकती है, गिलास हो सकता है, मोम हो सकता है, इस तरह की कोई भी कुचालक आइटम होगी बीच में, इसका कोई ना कोई अपना परावैद्युतांक होता है, मान होता है।
परावैद्युतांक होता है, अपना कुछ ना कुछ मान होता है, वो यहाँ पर लगा दिया जाता है, जो भी मान होता है। तो ये कैलकुलेशन हो जाती है पूरी। क्या होगा इसमें, ये Q1 का मान भी दे देगा, Q2 का मान भी दे देगा, बीच की दूरी भी दे देगा, और परावैद्युतांक का मान भी दे देगा। जब ये सारे मान दे देगा तो कहेगा इनके बीच में लगने वाले बल की गणना कीजिए, जिसको क्या कहेंगे, कूलाम बल कहेंगे। ये कूलाम बल की गणना करवाएगा। लिखिएगा ये क्वेश्चन। एक संयोजन में दो आवेश क्रम से दो आवेश क्रम से 10.5 कूलाम एवं 20.5 कूलाम के हैं। कुछ दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, सीधा सीधा मान दे दिया, का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं केवल एप्सिलॉन नॉट का मान है, केवल इसी का मान है, केवल इसको एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं। इसको ये भी बोल देगा परावैद्युतांक मान का मान 10.5 है। परावैद्युतांक का मान 10.5 है। ज्ञात करें कि ज्ञात करें कि सात सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर इनके बीच कूलाम बल कितना होगा, कूलाम बल क्या होगा। कभी कूलाम बल पूछेगा, कभी दूरी पूछेगा, कभी इनका आवेश पूछ लेगा, या कभी इसका मान ही पूछ लेगा, परावैद्युतांक का मान क्या होगा, बाकी सब चीज दे देगा। तो फॉर्मूला में सीधा लगाएंगे। जब हमें मालूम है कि आवेश की बात कर रहा है, दो आवेश की, इसमें दो ही आवेश की बात करेगा, और कुछ दूरी पर रखे हैं, दूरी भी दे दी, परावैद्युतांक का मान दे दिया, तो बस हो गया। तो लगा दीजिए एफ कितना है, क्या होगा पूछा है। 1/4 पाई का मान कितना लगेगा, 22/7। 22/7 लगाइए, आराम से कटेगा। एप्सिलॉन नॉट का मान इसने दे रखा है 10.5। Q1 कितना है 10.5, Q2 20.5 बटे दूरी, दूरी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन R स्क्वायर लगेगी 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, एक 7 से ये 7 कट गया, 10.5 से ये कट गया, और कटेगा कोई, जरा देख लीजिए। और एक ये कट जाएगा, 5 से ही काट लीजिए, 5 एकम 5, 2 बच्चे 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब नहीं कटेगा, ये पॉइंट में जाएगा। ऊपर बच्चा केवल 41 और नीचे बच्चा 4 गुणा 22
गुणा 24। देखिए कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है। ये हमारा बल होगा, इतना कूलाम बल होगा। क्लियर? 7 के बाद ये 7 इंटू 7 किया है हमने आर स्क्वायर। 0 इसलिए बढ़ गया कि यहाँ से दशमलव हटाया तो 1 0 हमें लगाना पड़ेगा। कहीं से जब दशमलव हटता है तो उतने ही 0 लग जाते हैं जितने स्थान के बाद होता है। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इस तरह की चीज। 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैसे जो आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ये इस पर आधारित मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना नहीं है। दूसरा एक बार और बता दीजिए। एक बार और देख लीजिए। आपको दिखाई दे गया क्वेश्चन के अंदर कि ये आवेश की बात कर रहा है, और वहीं पर आपको दिखाई दे गया ये Q1 हो गया तो ये Q2 हो गया, दो आवेश की बात कर रहा है। अब फिर कह रहा है परावैद्युतांक का मान इतना है। तो परावैद्युतांक सिर्फ एक ही फॉर्मूला में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कहीं। ये परावैद्युतांक होता है। अब ये परावैद्युतांक का मान हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर ये किसी धातु की बात करें तो धातु का ये होता है अनंत, और अनंत की जब भाग लगाएंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो वहां आपकी वैल्यू चाहे कितनी भी उसमें दे रखी हो, अगर वो ये कह दे कि एक धातु को भर रखा है बीच में, तो ऑटोमेटिक सब 0 हो गया, ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। यहीं पर मान दे दे वायु, तो वायु का मान होता है 1। ऐसे ही गिलास दे दे तो गिलास का भी अपना कोई मान होता होगा, शायद 2 होता है। कोई और चीज भर दे इनमें से तो उनका भी कोई ना कोई मान होता है। यही मान अगर ये निर्वात का दे दे तो निर्वात का होता है ये 0। तो जब निर्वात का 0 लगाएंगे इसमें तो ये अनंत आएगा मान। तो ये वैल्यू इसमें लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लगा देंगे, पाई का मान 22/7 लगा देंगे, और Q1 हमें दिया है उसका भी वैल्यू लगा देंगे, Q2 का भी लगा देंगे, R का भी लगा देंगे, और सब वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर हमारा आ जाएगा। सर आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये ऊर्जा की बात करेगा, E बराबर हाफ CV²। ये फॉर्मूला एक तरह से समझ लीजिए कि E बराबर हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का, ये बिल्कुल उसी की तरह ही है, हाफ CV²। और उससे पहले C बराबर एक और कर लीजिए, Q/V। ये दो फॉर्मूला हो गए, Q/V। इसको कहेंगे, C का मतलब है यहां पर धारिता, और Q का मतलब है यहां पर आवेश, और V का मतलब है विभव, वोल्टेज। और धारिता जो निकल करके आएगी वो फैरेड में आएगी कि इतने फैरेड इसकी कैपेसिटी है। सर विभव और विभवांतर अलग-अलग? हाँ, अलग तरह। विभवांतर का मतलब है कि इस जगह और इस जगह के विभव का अंतर। जैसे कि यहाँ विभव कुछ और है और यहाँ विभव कुछ और है, तो इन दोनों का डिफरेंस, और केवल यहीं का विभव बता रहा है तो वो विभव है।
अब जब इसकी ऊर्जा निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हाफ CV² लगाएंगे, यानी जो धारिता है उसको लगाएंगे और यहाँ पर जो विभव है उसको लगाएंगे, तो ये यहाँ पर ऊर्जा निकल करके आ जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन के लिए, चालीस माइक्रोफैरड 40 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, ये संधारित्र जो होता है वो आवेश को संचित करता है। जैसे हमारी बैटरी होती है घरों में, वो आवेश को संचित करती है करंट को, ऐसे ही संधारित्र भी इकट्ठा करता है। ये 500 विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, मतलब चार्ज किया जाता है। पंखों में जो लगा होता है वो कंडेंसर नहीं होता है, वो कैपेसिटर होता है वास्तव में। ये संधारित्र को हम इंग्लिश में कैपेसिटर भी कह सकते हैं। इस संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या होगी? जैसे हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो प्लेटें होती है बैटरी में, तमाम प्लेटें होती है, ये प्लेटें होती है। तो कभी भी जो ऊर्जा संचित होती है वो प्लेटों के बीच होती है, और जो आवेश इकट्ठा होता है वो हमेशा प्लेट पर होता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि बैटरी में आवेश कहाँ संचित होता है? प्लेटों पर। और ऊर्जा कहाँ संचित होती है? बीच में। ऊर्जा कितनी होती है? वो E बराबर हाफ CV² होती है। आवेश कितना होता है? ये Q/V होता है। तो कीजिए कैलकुलेट, देखिए। संचित ऊर्जा इतनी 10,000 तो जूल नहीं होनी चाहिए। ई कैलकुलेट करना है, हाफ सी कितना है? सी है 40 माइक्रोफैरड, और 40 तो ये लगा दिया, और 1 माइक्रोफैरड में कितने होता है? 10⁻⁶ फैरड होता है। जब माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻�6 लगा देंगे, इंटू विभवांतर कितना? 500।
तो 500 इंटू 500 बी का स्क्वायर करना। तो ये हमने काटा 2 से 20 बार, ठीक। और ये 10 की घात 6 है, तो इसको हटा करके नीचे ले जाए। 10 की घात 6 हो गया। 10 की घात 6 का मतलब 10 के आगे 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो। 10 के आगे 6 जीरो आएंगे ना, ये हो गया। 10 के आगे 2 2 4 2 6 जीरो, तो 4 तो ये कट गए, 4 तो ये कट गए, केवल इतना बचा। नहीं, 1 जीरो हमने ज्यादा लगा दिया, एक ज्यादा लगा दिया ना। 10 की घात -6 नीचे आएगा, तो 10 की घात 6 ही तो बचा। 10 की घात 6 में से इसको बोलेंगे 2 और 2 4, 10 की घात 2 4 हो गया, तो 4 इसमें से काट, 10 की घात 2 ही तो बचा। 10 की घात 2 का मतलब क्या है, एक के आगे 2 ही जीरो तो हुआ। तो इसको काट पीट कर दो, तो ये कटेगा 25 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 5 जूल आ जाएगा। ये आए 5 जूल। इस तरह का एक और कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। देखिए, संधारित्र तो वो चीज है जिसके अंदर कलेक्ट किया जाएगा करंट, आवेश। जैसे बैटरी है, बैटरी संधारित्र हो गया, कैपेसिटर हो गया। और जो धारिता की बात कर रहा है कि वो कितना कर लेगा इकट्ठा, वो वॉल्यूम बता रहे हैं कितना कर लेगा, कि 5 कूलाम कर लेगी, 10 कूलाम कर लेगी, फैराड में बताते हैं इसको। जैसे अभी बताया इसने 40 माइक्रोफैराड, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो 40 माइक्रोफैराड की है। हमारी पृथ्वी की कितनी है, अनंत। पृथ्वी को चाहे जितना आप इस लो, अनंत है। इसलिए कह देते हैं सबसे बड़ा चालक कौन सा है, पृथ्वी है हमारी सबसे बड़ा चालक। दुनिया का हर करंट इसको दे दो, कर लेगी इकट्ठा। एक 4 माइक्रोफैराड कंडेंसर में 400 वोल्ट चार्ज किया गया है। इसकी प्लेट है, इसकी प्लेट है 1 कैलोरी ओम के प्रतिरोध, 1 कैलोरी ओम के प्रतिरोध से जोड़ दी गई है। यानी एक कॉइल लगा दी, एक स्प्रिंग एक तार से इनको आपस में जोड़ दिया, तो हीट होने लगेगा। प्रतिरोधन में ये प्रतिरोध की वजह से ही ये जलेगा, तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, जो इसमें ऊर्जा थी वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही होगी। तो ऊर्जा को ना नष्ट किया जाता है ना उत्पन्न किया जा सकता, जितनी यहां ऊर्जा थी उतनी ही ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर्मूला वही लगेगा, कीजिएगा। E बराबर हाफ CV² लगाइएगा, हाफ तो रहेगा ही, C कितना है 4 माइक्रोफैराड, तो 4 को 4 रहने दिया, माइक्रोफैराड को 10 की घात -6 लिख दिया। B कितना है वोल्टेज 400, 400 इंटू 400। 1 कैलोरी ओम का यहाँ कहीं यूज ही नहीं है, तो हमें कोई मतलब भी नहीं है, छोड़ दीजिए। ये देखिए इसमें 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, ये 4 जीरो से इसमें से 4 कट गए, तो ये कितने रह गए, केवल 2 ही रह गए।
2 रह गए, वो 2 जीरो नीचे आ गए। काटिए पीटिए, 2 से ये काट दीजिए 2 बार, तो ऊपर आ गया 32, नीचे आ गया 100। तो कहीं जीरो होते पीछे को 10 हटा